तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से 3 ही आदमियों की फोटो बनती है जी के साथ। गुटबाजी नहीं है कुछ भी, किसी ने बनाया, कुमारी शैलजा ने आपको बनाया, राजनीति में लाने वाली वो, जिला अध्यक्ष के तौर पर सबसे पहले मुबारकबाद देने वाली वो, और उसके फोटो पर विवाद, छोटी सी फोटो लगा रखे, चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है? तकलीफ ही नहीं है। जिला अध्यक्ष बनने के बाद कहीं पंकज डावर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में तो नहीं जा मिला। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और द गुरुग्राम रिपोर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में बात कांग्रेस की करेंगे। दरअसल कांग्रेस के कमान सराय कार्यालय में कुमारी शैलजा की फोटो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्या कुछ ये मुद्दा है, क्या कुछ ये विवाद है, आपको पहले कांग्रेस के कमान सराय कार्यालय के अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि कुमारी शैलजा को लेकर क्या कुछ विवाद है, और यहाँ पे जितने कांग्रेसी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विवाद उत्पन्न क्यों हुआ। क्या अभी भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखी जा रही है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस शैलजा जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से चलता आ रहा था, वही स्थिति अभी भी मौजूद है? आपको अंदर लेके चलते हैं। इस वक्त कांग्रेस का कमान सराय कार्यालय में मौजूद हूं, आप देख सकते हैं, और जिस फोटो के ऊपर विवाद है, क्या कुछ वो विवाद है, उस पर बातचीत करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों के माध्यम से भी कि आखिर कुमारी शैलजा के उस फोटो को लेकर क्या कुछ विवाद है। अंदर इस ऑफिस के जैसे ही घुसते हैं तो यही कांग्रेस कमान सराय का कांग्रेस कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, सिलसिलेवार तरीके से उनकी पिक्चर्स को दीवारों पर लगाया गया है। प्रोटोकॉल के हिसाब से लगाया गया है या प्रोटोकॉल के बेहिसाब से लगाया गया है तो कांग्रेसी नेता बताएंगे, लेकिन तमाम जितने भी दिग्गज हैं उन तमाम दिग्गजों की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं, दीवारों पे लगी हैं। और अब विवाद क्या कुछ है, कांग्रेसी नेता हमारे बीच में है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कि सबसे पहले तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ नाम है, एक बार खड़े होकर बताइएगा। मेरा नाम राजीव यादव है। हाँ, ऐसा कुछ विवाद था नहीं, ये जानबूझ के बनाया गया है। हमारी बहन जी कुमारी शैलजा की फोटो लगी हुई है और हमारे जो सिर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी दलित समाज से आते हैं, उनकी भी फोटो लगी हुई है। सिर्फ विवाद इतना था एक बड़ी फोटो का। तो पंकज जी थे उस टाइम, मैं भी मौजूद था। तो पंकज जी और उनसे सिर्फ नॉर्मल बात हुई थी। तो पंकज जी ने ऐसा कहा, जी आप लाके लगा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं लाके लगा दूंगा। उसने फिर शाम को पता नहीं प्रेस नोट में डाल दिया कांग्रेस कार्यालय में हुआ विवाद है, पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और वो जैसे उसने वीडियो जारी करी पंकज जिलाध्यक्ष के खिलाफ कि दलित समाज में आक्रोश है, ऐसा कुछ है नहीं। हम भी दलित समाज में बैठता हूं, मैं भी, हमारे भी बहुत से संगठन साथी है, ऐसा उन्होंने कुछ बयान भी नहीं दिया। नहीं, देखिए छोटी फोटो तो है, बड़ी फोटो क्यों नहीं लगाई गई, बात इस पर विवाद था कि शैलजा जी की बड़ी फोटो लगानी चाहिए। वकील साहब तो अब तो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, आप बताइए क्या कुछ विवाद है और आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद? मैं सारी डिटेल बताता हूँ। मैं 1992 से 92 से कांग्रेस में हूँ, और जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनता स्टेट की, उनकी हम इज्जत करते हैं। पहले राम प्रकाश जी थे, सबसे पहले चौधरी वीरेंद्र थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी राम प्रकाश, फिर फूलचंद मुलाना, बहन शैलजा जी, अशोक तंवर, उदय भान जी, अब नरेंद्र सिंह जी है। जो आप सामने देखते हैं, जो फोटो लगी हुई है, हमारे महापुरुष है। जैसे ये महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, और वहां तक मनमोहन सिंह, ये महापुरुष है, कांग्रेस के महापुरुष है। आजादी के आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो आप जानते हैं उनका कितना बड़ा योगदान है। न्यूक्लियर डील अपनी सरकार उसने दांव पर लगा दी थी न्यूक्लियर डील के मामले में, और न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद देखो देश ने कितनी प्रगति करी है। और इधर आप देखो तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से लगी हुई है। ये हमारे प्रभारी है BK हरिप्रसाद जी, स्टेट के हरियाणा के प्रभारी है, जनरल सेक्रेटरी प्रभारी है। राव नरेंद्र सिंह अध्यक्ष है कांग्रेस के, और हुड्डा साहब CLP के लीडर है। तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से 3 ही आदमियों की फोटो बनती है, प्रोटोकॉल ये कहता है। और उधर सोनिया जी जो चेयरपर्सन रही है कांग्रेस की, अध्यक्ष भी रही है, बहुत बड़ी कांग्रेस की लीडर है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी जो प्रेजेंट अध्यक्ष है, और राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, और प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष भी है। तो ये सब प्रोटोकॉल के हिसाब से लगी हुई है फोटो। और यहाँ जो लगी हुई है, ये जो
बड़ी छोटी का विवाद नहीं होना चाहिए। इनकी भी सबकी फोटो लगी हुई है, शैलजा जी की देखो बीच बीच में लगी हुई है, नरेंद्र प्रदेश सिंह और अध्यक्ष के सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष और सुरजेवाला जी के साथ। गुटबाजी नहीं है कुछ भी किसी कोई ने। गुटबाजी नहीं है। 28 अगस्त को हमने फाउंडेशन डे बनाया था कांग्रेस का, तो वो मनाने के बाद यहाँ हमने विचार गोष्ठी की। तो विचार गोष्ठी में पीएल कटारिया जी ने फोटो का विवाद उठाया, बड़ी छोटी का। तो मैंने कहा कि बड़ी छोटी की कोई बात नहीं, ये सब प्रोटोकॉल के हिसाब से लगी हुई है। अगर आप चाहते हो तो हम शैलजा जी की भी लगा देंगे, सुरजेवाला जी की भी लगा देंगे, और जो बनेंगे वो लगा देंगे। ये मैटर कोई है ही नहीं, किसी किस्म का कोई मैटर ही नहीं है। फिर दूसरे दिन उन्होंने मीडिया में रिलीज दे दी। वो स्थापना दिवस की न्यूज तो हमारी गौन हो गई, और ये पील कटारिया जी की न्यूज मुख्य न्यूज बन गई। तो मैं इस बारे में जहां से विवाद शुरू हुआ, जहां से विवाद शुरू हुआ ना, उस जड़ को पकड़ते हैं। जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वकील साहब आपको थोड़ा सा साइड में। भाई, जिस नेता ने आपको बनाया, कुमारी शैलजा ने आपको बनाया, राजनीति में लाने वाली वो, जिला अध्यक्ष के तौर पर सबसे पहले मुबारकबाद देने वाली वो, और उसके फोटो पर विवाद, छोटी सी फोटो लगा रखे, चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है? देखिए नीरज जी, माजरा कुछ भी नहीं है। शैलजा जी हमारी आदरणीय है और जीवन भर रहेगी, इसमें कोई दोहराया ही नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया जब वो अध्यक्ष थी, और ऐसी मिलनसार महिला शायद मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। ये विवाद होने के बाद आप नहीं सुर बदल रहे हैं? मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और आप मेरे पीछे आप बोर्ड देखिए, देखिए किस तरीके से आप प्रोटोकॉल के तहत भी यहाँ पर शैलजा जी की फोटो है। बात बड़ी और छोटी की नहीं है, बात एक इज्जत देने की भी है। आप अगर कोई भी हमारा बोर्ड देखेंगे, हमारी कोई भी आप एड देखेंगे अखबार में, कोई भी एक भी आप ऐसी एड दिखा दीजिए जिसमें शैलजा जी की फोटो ना हो, तो ये तो कोई एक तरह का विवाद नाम की कोई चीज नहीं, ये तो जबरदस्ती का पीएल कटारिया हैं कौन? क्या कांग्रेसी हैं? किसी पद पर हैं वो? देखिए, आपको कोई- आरोप लगा रहे हैं आपके खिलाफ? देखिए कोई अभी तो कोई संगठन में ये लोग आए नहीं हैं, और संगठन अभी जिला अध्यक्ष बने हैं। और आप एक चीज देखिए, जो कांग्रेस का एक प्रोटोकॉल है, कांग्रेस की जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हम लोग जो है चलते हैं, और उसके हिसाब से ही किया। और ऐसा कोई विवाद नहीं। और कोई व्यक्ति आकर अगर उसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत करे और पार्टी की गाइडलाइंस के खिलाफ चले, तो फिर पार्टी के दोनों जिला अध्यक्षों ने एक नोटिस जारी किया, कारण बताओ नोटिस, कि आपने ऐसा विवाद जिसमें भ्रम की स्थिति हुई, ऐसा आपने क्यों किया। तो उसके 2 दिन बाद एक वीडियो जारी होती है। देखिए, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब का संविधान आज देश में है, उसके तहत हमने एक पुलिस कंप्लेंट भी करी, और आगे कंप्लेंट करने की नौबत क्यों आई? देखिए, उसमें एक आपत्तिजनक वो वीडियो है जिसमें कि धमकी दी गई है, कोई मारने पीटने की धमकी है, उस तरीके की। आपको? हाँ जी। तो उस हिसाब से हमने जो उस पे कार्रवाई, जो संविधान के तहत जो है हमारा, हमने वो पुलिस से कंप्लेंट करी। ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है, और ना ही किसी तरीके का कोई विवाद हो सकता है। कांग्रेस देखिए एक सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, और मेरा मानना है कि, और खासकर गुड़गांव शहर में सबसे ज्यादा हमारा वोट बैंक भी अगर हम कहते हैं तो यही समाज हमारा सबसे बड़ा एक वोट बैंक भी है। और उसके अलावा आप देखिए, आज 36 बिरादरी को हम लोग साथ जोड़ने की एक कयावत में लगे हैं, कि जो पुराने हमारे कांग्रेसी है, जो कांग्रेस से विमुख हो चुके हैं लोग, हम उनको जोड़ने में लगे हैं। नहीं पंकज भाई, फोटो बड़ा करने में विवाद क्या है? कोई विवाद नहीं है, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। हम लोगों ने ये भी कहा कि भाई हम सभी की बड़ी फोटो यहाँ पर लगवाएंगे। जब बात एक तरह की हो गई, उसके बावजूद मीडिया में पार्टी की बात को रखना, मैं नहीं समझता कि पार्टी की कुछ अंदरूनी बातें भी होती जो मैं आपके कैमरे पे नहीं कर सकता। आप उसको किस रूप में दिखा रहे हैं, आप किस रूप में दिखाना, आपकी क्या साजिश है, वो समझ से बाहर है। कि आप एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं मीडिया में, किस लिए? अगर आप देखिए, अगर शैलजा जी की फोटो से तकलीफ है तो फिर यह फोटो क्यों है? आप उस बात को भी समझिए, ये वो तकलीफ ही नहीं है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद कहीं पंकज डावर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में तो नहीं जा मिला? देखिए, मैं कांग्रेस के खेमे से हूँ, राहुल जी का मैं सिपाही हूँ, और राहुल जी ने जब बने थे तो राहुल जी ने हमें बुलाया भी था दिल्ली, और पहले ही दिन ये कि किसी तरह की कोई गुटबाजी पार्टी में नहीं की जाएगी। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि गुड़गांव कांग्रेस के अंदर किसी किस्म की भी
कोई गुटबाजी का नामो निशान भी नहीं है। सभी हम साथी मिलकर काम करते, चाहे किसी भी समाज का हो, सबकी इज्जत, हमारी सबकी इज्जत बराबर है, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। तो ये तमाम जो फोटो देख रहे हैं, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से लगाई गई हैं। सामने वो लोग हैं जो महापुरुष हैं कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया था। और सामने जो ये आप बोर्ड देख रहे हैं, पोस्टर देख रहे हैं, इसके अंदर सोनिया गांधी जी, खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। इसके साथ सिलसिलेवार तरीके से हरियाणा के तमाम वो दिग्गज नेता हैं जिनकी पिक्चर यहाँ चस्पा है। लेकिन इस फोटो को लेकर ही कि कुमारी शैलजा की फोटो को बड़ा क्यों नहीं किया गया, विवाद हुआ था, विवाद के बाद धमकी दी गई और धमकी के बाद पुलिस सुरक्षा भी मुहैया हुई है जिला अध्यक्ष को। गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। लेकिन जरूर एक बार फिर कुमारी शैलजा के नाम से जिस तरह से आरोप लगे हैं जिला कांग्रेस कमेटी पर, अब कहीं ना कहीं ये आरोप भी निराधार साबित होते जरूर दिखाई दे रहे, क्योंकि फोटो है और तमाम जो फोटो आप ऊपर लगाई दिख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के हिसाब से लगाई गई है। तमाम तरह के आरोपों पर इन कांग्रेसी नेताओं ने भी कहा कि किसी भी तरह से कोई गुटबाजी नहीं है, विवाद नहीं है, खेमेबाजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि शैलजा गुट के लोग अलग हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के लोग अलग हैं, सुरजेवाला के गुट के लोग अलग हैं। अभी नया नया संगठन बना है तो ऐसी बहुत सारी कसौटियों पर जरूर खरा उतरने की कोशिशों में है ये जिला अध्यक्ष। लेकिन एक विवाद जरूर हुआ था जिसके बाद मामले की जानकारी गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को दी गई, क्योंकि जिला अध्यक्ष को ही धमकी भरे वो मैसेज या फिर धमकी भरी वो पोस्ट की गई थी, जिसके बाद ये विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।